इजिप्ट की जमीन से खुदाई के दौरान निकले 16 कटे हुए हाथ, पर आखिर ये सिर्फ राइट हाथ ही क्यों थे? बॉडी के दूसरे हिस्से क्यों नहीं मिले? यूरोप में एक कब्र के अंदर बच्चे को जंजीरों से जकड़कर क्यों दफनाया गया? और सऊदी अरब के आग बरसाने वाले रेगिस्तान में जमीन के अंदर बसने वाली कौमों के राज। आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला है जिसने तारीख की किताबों को बदल कर रख दिया है, और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इजिप्ट के एक एंशिएंट दौर के महल में एहतियात के साथ खुदाई का काम कर रही थी। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ से उन्हें मिट्टी के पुराने बर्तन, कुछ कदीम सिक्के या अगर किस्मत अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत सोने का जेवर मिल जाएगा। उसी दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट जो ब्रश की मदद से मिट्टी की लेयर को हटा रहा था, अपने हाथों को रोक लेता है। उसे जमीन के अंदर से एक वाइट कलर की हड्डी उभरती हुई दिखती है। टीम ने फौरन अपना काम रोका, एहतियात से आसपास की जमीन को साफ किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने 2 इंसानी हाथों के ढांचे मौजूद थे। हाथ मिले तो जाहिर है बॉडी भी यहीं कहीं होगी। यही सोचते हुए उन्होंने आसपास मजीद खुदाई करना शुरू कर दी। बॉडी की तलाश में जो खुदाई की गई उससे उन्हें जमीन के अंदर 3 बड़े गड्ढे नजर आए, जिन्हें मिट्टी डालकर बंद किया गया था। उन्होंने सोचा शायद उन्हें कब्र मिल चुकी है, पर नहीं। इन गड्ढों में 1 नहीं, 2 नहीं, कई इंसानी हाथ भरे हुए थे, जिनकी टोटल तादाद 16 थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये सारे राइट हाथ थे, इनमें से एक भी लेफ्ट वाला नहीं था। इन हाथों को जमीन में इस तरह तरतीब से रखा गया था कि इनकी उंगलियां ऊपर की तरफ थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधे को जमीन में उगने के लिए बोया जाता है। इन हाथों का साइज आम इंसानों के हाथ से काफी बड़ा मालूम हो रहा था, जो क्लियर था कि ये आज के दौर के हाथ तो हरगिज नहीं है। ये जाहिर था कि ये किसी आम इंसान के हाथ नहीं थे, बल्कि बहुत ही लंबे चौड़े लोगों के थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि आसपास किसी भी इंसान का कोई और जिस्म का हिस्सा भी नहीं मिला, सिर्फ 16 राइट हैंड्स जो पता नहीं कब से इन अंधेरे खड्डे में दफन थे। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर आई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो गईं। किसी ने कहा ये कदीम दौर का कोई काला जादू था, तो किसी ने इसे दूसरी दुनिया तक पहुंचने का पोर्टल कह डाला। कुछ थ्योरीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हाथ शायद एलियंस को खुश करने के लिए रखे गए थे। पर हकीकत इन सब थ्योरीज से कहीं ज्यादा सख्त और प्रैक्टिकली हैरान कुन थी। जब साइंटिस्ट ने इन हड्डियों का तफसीली लेबोरेटरी टेस्ट और ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि ये हड्डियां 3600 साल पुरानी हैं। वो दौर जब यहाँ हाइक्सोस नाम की एक कौम आई थी इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए। माना जाता है कि हाइक्सोस असल में आज के सीरिया से आने वाली कौम थी, जिन्होंने अवारीस को अपना कैपिटल बनाया था। वो जगह जो आज कायरो के पास मौजूद तेल दिबा के नाम से जानी जाती है। लैब टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये 16 हाथ अलग अलग एडल्ट मेल्स के हाथ थे, जिनकी मौत तकरीबन एक ही साल के दौरान हुई थी। 16 राइट हाथ, और वो भी सिर्फ मर्दों के। इस मिस्ट्री का जवाब जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर ढूंढ रहे थे, वो असल में जमीन के ऊपर मौजूद था। कायरो से 500 किलोमीटर साउथ में लग्जोर में एक हबू नामी टेम्पल है, जिसकी दीवारों पर एंशिएंट इजिप्ट की हायरोग्लिफिक्स बनी है। इनमें एक जगह ये तस्वीर बनी हुई पाई गई। एक आदमी निगरानी कर रहा है और 2 औरतें जमीन के अंदर गड्ढे में मौजूद इशारा कर रही हैं, और इस गड्ढे में ढेर सारे राइट इंसानी हाथ पड़े हैं। इस दीवार पर तस्वीरों के साथ जो हायरोग्लिफिक्स लिखी हैं, उनका तर्जुमा कुछ यूं है। दुश्मनों की तादाद जो मारी गई उनके हाथों की गिनती से मालूम हुई। तेल दिबा के पुराने महल में जो 16 हाथ मिले वो किसी और के नहीं बल्कि हाइक्सोस के दुश्मनों के हाथ थे। एंशिएंट इजिप्ट के पुराने दौर में दुश्मन से लड़ने के बहुत सख्त असूल होते थे। जंग के दौरान सिपाही भागकर तो वापस नहीं आया, इसके सबूत के तौर पर वो दुश्मन का सीधा हाथ काटकर वापस महल में आता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो दुश्मन जिंदगी में दोबारा कभी तलवार या नेजा ना पकड़ सके। एक फौजी जब मैदान जंग से वापस महल में आता तो वो इस खौफनाक ट्रॉफी को अपने बादशाह के सामने पेश करता और इन गड्ढों में फेंक देता। हर एक कटे हुए हाथ के बदले उस फौजी को इनाम में सोना दिया जाता था, जिसे गोल्ड ऑफ वैलर यानी बहादुरी का सोना कहते थे।
ये कदीम मिस्र की एक अजीब करेंसी थी, एक जालिमाना लेकिन हिसाब रखने का एक बेहतरीन तरीका था कि किस फौजी ने कितने दुश्मनों को हराया है। अब बात करते हैं पिरामिड्स के पास जमीन के अंदर से मिलने वाले एक कमरे की। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं जब मई 2024 में जियोफिजिसिस्ट्स की एक टीम गीजा पिरामिड्स के ठीक बाहर एक बिल्कुल प्लेन और रेतीले मैदान पर अपना काम कर रही थी। ये लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर नामी मशीन्स के जरिए जमीन के अंदर कुछ सिग्नल्स भेज रहे थे। ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो जमीन को खोदे बिना कई मीटर की गहराई तक जमीन के नीचे देख सकता है। दिन ढलने के करीब था और टीम अपनी जीपीआर डिवाइसेस को बंद करने वाली थी। इसी दौरान अचानक उनके कंप्यूटर्स पर अजीबो-गरीब वेव पैटर्न बनने लगा। उन्होंने देखा कि जमीन से कई मीटर नीचे एल शेप की एक टनल बनी हुई है। ये 10 मीटर लंबी और 15 मीटर तक चौड़ी थी, पर इसके अंदर रेत और मलबा डालकर इसे बंद किया गया था। रडार वेव पैटर्न से साफ वाज़ेह था कि इस एल शेप में मौजूद रेत बाद में डाली गई थी। मामला तब संगीन हो गया जब रडार ने उस एल शेप की टनल के भी नीचे एक हॉलो कैविटी डिटेक्ट की जो मजीद 10 मीटर तक नीचे जा रही थी। यूं समझ लें एक खाली कमरा, एक ऐसा सीक्रेट कमरा जो हजारों टन रेत और मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही ये खबर लीक हुई और इंटरनेट पर पहुंची, पूरी दुनिया के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने इस पर कहानियां बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मिल गया है जिसमें कदीम और तबाहशुदा सिविलाइजेशंस का सारा इल्म और खजाना छुपा है। लेकिन इसका सच समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जीपीआर मशीन काम कैसे करती है। जीपीआर जमीन में रेडियो वेव्स भेजता है और फिर कैलकुलेट करता है कि वो वेव्स पत्थरों या खाली जगहों से टकराकर कितनी देर में वापस आती हैं। जब माहिरीन ने इन वेव्स के डाटा को बारीकी से स्टडी किया तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस बात सामने आई। वो अजीब एल शेप और खाली जगह असल में एक बहुत बड़ी खोदी गई ट्रेंच थी जिसे बाद में बारीक लाइमस्टोन और रेत से भर दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये एल शेप्ड स्ट्रक्चर असल में एक रास्ता था जो नीचे मौजूद असली मकबरे या किसी खास कमरे तक जाता था। एंशिएंट इजिप्ट में जब कोई बड़ा ऑफिशियल मरता था तो उसकी कब्र के ऊपर ऐसे ढांचे बनाए जाते थे ताकि नीचे मौजूद कब्र महफूज रहे। इस स्ट्रक्चर की सबसे अजीब बात यह है कि इसे रेत से भर दिया गया था। इसका मकसद कब्र को चोरों से बचाना भी हो सकता है ताकि डाकुओं को लगे कि यहाँ सिर्फ रेत है और वो असली कब्र तक ना पहुंच सके। क्योंकि ये जगह गीजा प्लेटो पर ही पिरामिड्स के बराबर में मौजूद है, तभी रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि हजारों साल पहले जब कदीम इंजीनियर्स इन पिरामिड्स को बना रहे थे तो उन्होंने इस बड़ी जगह को एक पत्थर की कान या फिर पिरामिड्स पर भारी पत्थर चढ़ाने वाले रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया था। जब पिरामिड पूरा हो गया तो उन अजीम और होशियार आर्किटेक्ट्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन का सारा गंद साफ किया, उस बड़ी खाई को रेत और मिट्टी से भर दिया ताकि पिरामिड के इर्द गिर्द की जगह बिल्कुल फ्लैट और खूबसूरत दिखे। गीजा प्लेटो एक सेक्रेट जगह है जहां पर फिजिकली खुदाई करना कई कीमती चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है, तभी यहां किसी किस्म की एक्सकवेशन की इजाजत नहीं है। अगस्त 2023 में पोलैंड के एक छोटे से गांव पीन में निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम खुदाई कर रही थी। ये टीम दरअसल उस कब्रिस्तान को ढूंढ रही थी जहां कदीम दौर में समाज से ठुकराए हुए लोगों को दफन किया जाता था। काम के दौरान एक रिसर्चर की नजर मिट्टी में दबी एक नन्ही सी खोपड़ी पर पड़ी। शुरू में लगा कि शायद ये एक आम कब्र है, लेकिन जैसे ही मिट्टी साफ की गई वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि एक बच्चे का स्केलेटन इंतहाई अजीब हालत में पड़ा है। बच्चे का ढांचा मुंह के बल कब्र में पड़ा था। पुराने दौर में ये इसलिए किया जाता था ताकि अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो ऊपर निकलने के बजाय जमीन की गहराई में ही धंस जाए। सबसे ज्यादा दहशतनाक चीज उसके पैरों पर लगा एक पैडलॉक था। ये ताला इस बात की अलामत थी कि उस नन्ही सी जान के लिए दुनिया का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। लोग इसे वैम्पायर चाइल्ड कहने लगे, लेकिन रिसर्चर्स के लिए असली सवाल कुछ और ही था। आखिर इस मासूम बच्चे ने ऐसा क्या किया था कि उसके अपनों ने ही उसे मौत के बाद जंजीरों में जकड़ दिया।
आर्कियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस स्केलेटन पर महीनों तक रिसर्च की। उन्होंने डीएनए टेस्टिंग और हड्डियों के स्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस इन्वेस्टिगेशन से जो हकीकत सामने आई वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 1600s में पोलैंड में वैम्पायर पैनिक फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि कुछ लोग मौत के बाद वापस आकर अपनी जिंदा फैमिली वालों का खून पीते हैं। अगर कोई बच्चा अजीब हरकत करता या किसी बीमारी में मुब्तला होता तो गांव वाले उसे शैतान का रूप समझ लेते थे। साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया कि वो बच्चा दरअसल किसी शैतानी कुव्वत का शिकार नहीं बल्कि टीबी का मरीज था, जिसकी वजह से उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो गया था और रंगत पीली पड़ गई थी। उस दौर में माइक्रोस्कोप नहीं था और लोग जर्म्स के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी पीली रंगत और अजीब दिखने को शैतानी अलामत समझ लिया। रिसर्च से यह भी साबित हुआ कि बच्चे की कब्र को पहली मर्तबा बंद करने के बाद दोबारा खोला गया था। गांव वालों ने इतना खौफ खाया कि उन्होंने पहले उसे सीधा दफनाया, लेकिन जब गांव में मजीद लोग मरने लगे तो उन्होंने कब्र खोदकर उसे उल्टा कर दिया और पैरों में ताला लगा दिया ताकि शैतान बाहर ना निकल सके। सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच उम्मे जिरसा नामी एक लावा ट्यूब है जिसने अपनी पुरअसरार बनावट की वजह से दुनिया की खूब अटेंशन पाई है। लावा ट्यूब असल में तब बनती है जब वोल्केनो फटता है और ऊपर का हिस्सा हवा की वजह से ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, लेकिन अंदर अभी भी लावा बह रहा होता है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है और सारा लावा बह जाता है तो बीच में एक हॉलो ट्यूब रह जाती है, ठीक किसी गार की तरह। सऊदी में ऐसी कई लावा ट्यूब्स पाई गई हैं, लेकिन इनमें से उम्मे जिरसा वाली सबसे मशहूर है। ईयर 2000 में जियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू की, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब हाल ही में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इसकी गहराई में उतरने का फैसला किया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम सुरंग के अंधेरों में दाखिल हुई तो उनका सामना एक ऐसी मंजर कशी से हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां हजारों की तादाद में इंसानी हड्डियों का एक ढेर जमा था। इनमें मर्दों, औरतों और बच्चों की खोपड़ियां भी शामिल थीं। सिर्फ इंसानी हड्डियां ही नहीं, वहां से कुछ ऐसे नोकीले पत्थर भी मिले जिनको शायद किसी काम में लाया जाता होगा। जब उन हड्डियों और स्टोन टूल्स पर जमी मिट्टी की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो साइंटिस्ट सर खुजाते ही रह गए। इनमें से कई हड्डियां 7000 साल से भी पुरानी थी। इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला कि ये लावा ट्यूब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट पॉइंट थी, जहां से पुराने दौर के चरवाहे अपने जानवरों को लेकर गुजरते थे ताकि सहरा की झुलसाने वाली धूप से भी बच सकें और लुटेरों से भी। सुरंग की दीवारों पर मिलने वाली रॉक आर्ट ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि उस जमाने में यहाँ भैंसें और बकरियां पाली जाती थीं, जो इस बात का सबूत है कि 7000 साल पहले का अरब पेनिनसुला आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा हरा भरा था। उस जमाने में लोग जमीन के नीचे छुपी हुई इन गारों में रहकर खाना बदोश लुटेरों से खुद को महफूज रखते थे और जंगली जानवरों के हमले से भी बच सकते थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।